हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज इन सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। शाहरुख ने कैसे अपनी फ्रेंड जूही पर प्यार की बरसात की, दिखाएंगे आपको। सलमान की एक्स फ्लेम कटरीना का नाम लेने से क्यों डर गए शाहरुख, बताएंगे हम। इमरान खान को डिच करने के बाद रणबीर कपूर किसके साथ करने वाले हैं एक अवार्ड शो को होस्ट, खुलासा होगा आज। और विवेक ओबरॉय ने क्यों छोड़ी संजय गुप्ता की फिल्म, बताएंगे द रियल रीजन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। शाहरुख खान फिर बन गए हैं जेंटलमैन। हाल ही में जब उनका सामना हुआ उनकी गुड फ्रेंड और कई फिल्म्स में उनकी को स्टार रह चुकी जूही चावला से, तो उन्होंने कर दी जूही पर प्यार की बरसात। ये खूबसूरत नजारा आप भी देखिए। बड़े पर्दे की इस सुपरहिट जोड़ी को एक बार फिर से साथ साथ देखिए। जी हाँ, शाहरुख खान और जूही चावला जब एक अवार्ड नाइट में मिले तो दोनों की दोस्ती मिसाल बनकर सबके सामने आई। शाहरुख ने अपनी इस फेवरेट को स्टार को एक बार नहीं बल्कि बार बार गले लगाया, उन्हें अपने बगल में बिठाया। इतना ही नहीं, वो जूही को इवेंट के बाद उनकी कार तक छोड़ने भी गए। दो पुराने स्टार्स का ऐसा मिलन तो शायद ही किसी ने देखा हो। लगता है शाहरुख को याद आ गया कि कैसे उन्होंने जूही के साथ अपने करियर की बेहतरीन फिल्में की हैं। चलिए इस दोस्ती की ये ताज़ा तरीन दास्तान हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल शाहरुख पहुंचे फिल्म फेयर नॉमिनेशन की पार्टी में। वो इस अवार्ड फंक्शन में जूही से पहले ही पहुंच गए थे। पार्टी में उनके दोस्त करण के साथ कई बड़े स्टार्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने चुना अपनी पुरानी दोस्त माधुरी को और जा बैठे उनके बगल में। काफी देर तक किंग खान धक धक गर्ल माधुरी से गुफ्तगू करते रहे, लेकिन जब पार्टी में एंट्री हुई जूही की तो देखिए बादशाह खान भी अपनी कुर्सी छोड़कर उठ गए। इतना ही नहीं, अपनी इस पुरानी दोस्त को गले लगाने के लिए उन्होंने अपनी बारी आने का इंतजार भी किया। लेकिन शाहरुख जैसे जूही के साथ अपने सारे गिले शिकवे दूर करना चाहते थे, तभी तो उन्होंने पहले जूही से पूछा कि वो कहाँ बैठने वाली हैं। फिर उनका हाथ पकड़कर ले गए अपनी बगल वाली सीट पर। लेकिन ये क्या, बैठने से पहले उन्होंने एक बार फिर लगा लिया जूही को अपने सीने से। शाहरुख के इस प्यार के ओवरफ्लो से एक बार तो जूही भी सोच में पड़ गईं। अब उनके एक तरफ थी पागल दिल वाली माधुरी तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी दिल वाली जूही। शाहरुख इस मोमेंट को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए अपनी दोनों पुरानी हीरोइंस के साथ तैयार हो गए पोज देने के लिए। शाहरुख की दोनों बाहों में थी उनके करियर को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली दो टॉप एक्ट्रेसेस। लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती तो बात कुछ और थी। शाहरुख के दिल में तो जैसे जूही चावला के लिए प्यार का सैलाब उमड़ पड़ा था। खुद देखिए वो कैसे बार बार उनको चूमते नहीं थक रहे हैं। बगल में बैठी अपनी दोस्त को कभी किंग खान गले लगाते तो कभी उनको थाम लेते। जब जूही माइक पर कुछ बोलने के लिए उठी तो शाहरुख ने उनका पर्स थामने से भी गुरेज नहीं किया। अब तो इवेंट भी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका था, लेकिन शाहरुख के दिल में जूही के लिए उठा प्यार का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी तो इवेंट खत्म होने के बाद वो निकल पड़े अपनी इस डार्लिंग फ्रेंड को कार तक ड्रॉप करने के लिए। भाई हमें कहना है कि जूही के लिए राजू एक बार फिर बन गया जेंटलमैन। शाहरुख ने कुछ ही घंटों में बता दिया कि जूही के साथ उनका रिश्ता अभी भी पहले जैसा ही है। With Kunal Mandekar, Bureau Report, Zoom, Mumbai। जहां शाहरुख अपनी पुरानी को-स्टार जूही पर प्यार लुटाते नहीं थक रहे थे, वहीं इस इवेंट में उन्होंने अपनी लेटेस्ट को एक्टर कटरीना को किया फुल्ली अवॉइड। शाहरुख ने अपनी जुबान पर कैट का नाम नहीं आने दिया। क्या उन्हें लग रहा है सलमान से डर? वेल, क्या है पूरा माजरा आप खुद ही देख लीजिए। कटरीना कैफ का नाम लेने से क्यों डर गया डॉन? कटरीना का नाम जुबान पर क्यों नहीं लिया किंग खान ने? खुद सुनिए, जब शाहरुख से पूछा गया कटरीना के साथ उनकी फिल्म के बारे में तो वो कैसे कटरीना का नाम लेने से मुकर गए। कटरीना जी के साथ आपने फिल्म शुरुआत की है, कैसा वो है बता देंगे? I started the film with Mr. Yash Chopra. The actors in the film are Katrina and Anushka, and it's really nice to work with Mr. Yash Chopra and all the actors.
शाहरुख पहुंचे थे फिल्म फेयर के नॉमिनेशन की पार्टी को अटेंड करने, लेकिन जब वो मीडिया के सामने पहुंचे तो उनसे पूछ ही लिया गया कि कटरीना के साथ काम करना कैसा लग रहा है उन्हें। तो शाहरुख ने बिना उनका नाम लिए दे दिया ये जवाब। फिल्म कर रहे हैं जिसमें कटरीना भी आपका नाम है, सिर्फ पहला शेड्यूल खत्म हो गया, तो हाउ वाज लाइक It's very nice here. Really nice to work with SG after 8 years, and did a very small schedule, but great fun here. Always good to work with SG. अरे ये क्या शाहरुख, आपसे सवाल तो कटरीना के साथ काम करने को लेकर पूछा गया था, लेकिन आपने तो यश जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बता दिया। चलिए एक बार फिर पूछ लेते हैं आपसे कि जिस एक्ट्रेस के साथ हर कोई काम करना चाहता है, उसके साथ पहली बार फिल्म करना आपको कैसा लगा? कटरीना जी के साथ आपने फिल्म शुरुआत की है, कैसा वो है बता देंगे? I started the film with Mr. Yash Chopra. The actors in the film are Katrina and Anushka, and it's really nice to work with Mr. Yash Chopra and all the actors. शाहरुख भले ही कटरीना कैफ के साथ फिल्म कर रहे हो, लेकिन लगता है वो उनका जिक्र अपनी जुबान से नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कटरीना उनके साथ फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। We start actually Yash Chopra's film day after tomorrow. So that's the first day of shoot, and I mean that's very exciting to be on that set. कहीं शाहरुख की इस चुप्पी के पीछे सलमान खान तो नहीं है? आपको याद ही होगा इंडस्ट्री के इन दो टॉप हीरोज के बीच दुश्मनी की जड़ कोई और नहीं बल्कि कटरीना ही थी। 2008 में कटरीना की बर्थडे पार्टी से शुरू हुई इन दोनों के बीच दुश्मनी आज तक बदस्तूर जारी है। इस पार्टी के बाद से दो खान इंडस्ट्री के दो अलग खेमे बन चुके हैं। शाहरुख और सलमान दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। वैसे तो जब कटरीना और सलमान का रिलेशनशिप चल रहा था, शाहरुख ने कभी भी कटरीना के साथ काम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन दोनों के ब्रेकअप के बाद उन्होंने पहली बार ये रिस्क ले लिया और कटरीना के साथ साइन कर ली यशराज की फिल्म, जिसकी शूटिंग भी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन उसके साथ ही शुरू हो चुकी है सलमान और कटरीना के रिलेशनशिप की दूसरी इनिंग्स भी। तो कहीं इसी वजह से शाहरुख अब कटरीना का जिक्र करने से बचना तो नहीं चाहते हैं। शायद वो नहीं चाहते कि उनके और सलमान के बीच फिर कटरीना को लेकर कोई नया झगड़ा शुरू हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फाइनली विवेक ओबरॉय ने छोड़ दी संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला, लेकिन इसके पीछे क्या है रियल रीजन? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। क्या विवेक ओबरॉय ने छोड़ी संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला? क्या संजय गुप्ता और एकता कपूर ने दिखाया उन्हें अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता? विवेक के शूट आउट के सीक्वल से बाहर होने के पीछे कई थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है असली वजह, हम आपको बताते हैं। तो जनाब, पूरा किस्सा कुछ इस तरह है। संजय दत्त ने किया एक शूट आउट, गोली चलाई विवेक ओबरॉय ने, घायल हुए फिल्म मेकर संजय गुप्ता। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो इन दिनों विवेक ओबरॉय के अच्छे बड़ी बने संजू बाबा ने उन्हें गांधीगिरी की नहीं बल्कि एनकाउंटरगिरी की टिप्स दी, जिसकी वजह से विवेक ने छोड़ दी संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला। संजय गुप्ता और बॉलीवुड के मुन्ना की दुश्मनी से तो हर कोई वाकिफ है, और ज़ूम ने आपको ये न्यूज सबसे पहले दी भी थी कि संजय ऑर्डर विवेक टू क्विट संजय गुप्ता शूट आउट सीक्वल। ज़ूम की इस खबर पर लग गई है मोहर, और अब कंफर्म सोर्सेज की माने तो बाबा के कहने पर ही छोड़ दी है विवेक ने शूट आउट एट वडाला। लेकिन इस शूट आउट की कहानी में कई और वर्जन्स भी सामने आ रहे हैं। मसलन कुछ अखबारों का कहना है कि फिल्म से विवेक को निकाला गया है। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि विवेक फिल्म के लिए कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहे थे, इस वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि विवेक के पास इन दिनों ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें वो लीड रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो एक एंसेम्बल फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इन दोनों ही वर्जन से संजय दत्त के इन्वॉल्वमेंट को अलग नहीं किया जा सकता। विवेक के करीबी सोर्स की माने तो संजय दत्त के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए विवेक ने प्रोजेक्ट से कन्नी काट ली और हाथों में डेट इश्यूज की बंदूक थाम संजय दत्त के कहने पर किया संजय गुप्ता का एनकाउंटर, कैंसिल की शूट आउट एट वडाला। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। मॉडल पूनम पांडे का नाम अभी तक आपने केवल कंट्रोवर्सीज के लिए सुना होगा, लेकिन जल्द ही वो देने जा रही हैं एक जबरदस्त न्यूज। वो करने जा रही हैं बी टाउन के बिग स्टार के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू। कौन है वो स्टार, आप भी देखिए। कौन कहता है कि सेक्सी ऑनलाइन वीडियोस या कंट्रोवर्सीज आपको बॉलीवुड में एक्ट्रेस नहीं बना सकते? वेल, अब तक आपने उन्हें प्रोवोकेटिव ऑनलाइन वीडियोस एंड पिक्चर्स में ही देखा होगा, पर अब बोल्ड पूनम पांडे आपको मूवीज में भी दिखाई देंगी एज अ लीड एक्ट्रेस। वो भी किसी ऐसे वैसे बैनर के लिए नहीं, बल्कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस से होगा पूनम का एक्टिंग डेब्यू। जी हाँ, सही सुना आपने। दिस इज द वेरी बिग न्यूज ऑफ बी टाउन। रिसेंटली वी सॉ पूनम एट शाहरुख्स रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस ऑफिस।
और हमें लगा दाल में कुछ काला जरूर है। So after our investigation, our sources have confirmed that Poonam has signed a movie with Shahrukh's production house और उनका कैरेक्टर कुछ कंगना के फैशन मूवी के कैरेक्टर की तरह होगा, where she will be dating different men, abusing drugs, etc. हमने पूनम से जब उनका रिएक्शन पूछा तो उन्होंने जवाब कुछ ऐसे दिया। Well, I have not said this thing to anyone. How did you know? First of all, I'm shocked because there was no media there. Anyways, well, yes, I'm actually excited, but I actually cannot share anything with you at the moment, so I'm really sorry for that. भले ही आप कुछ कमेंट ना करें, हमें ये भी पता है that the movie shall be directed by Gaurav Khindaria, who was an associate director in the movie Prince, और इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी फरवरी से। इसे कहते हैं किस्मत चमकना। We wonder if Shahrukh will also get involved in the promotions for this movie or not. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Time to show you a special report. इमरान और रणबीर के बीच क्या फिर शुरू हो गई है प्रोफेशनल वॉर? क्या फिर दोनों के बीच पैदा हुई है गलतफहमी? दिसंबर 2011 में इमरान खान ने ऑफ कैमरा जूम को बताया कि किस तरह वो रणबीर के बगैर नहीं करेंगे फिल्म फेयर को होस्ट। किस तरह रणबीर ने अपने बिजी स्केड्यूल के कारण फिल्म फेयर को होस्ट करने से कर दिया है बैकआउट, और इसी वजह से किसी भी और कंपेरर के साथ होस्ट करने से इमरान ने कर दिया था मना। लेकिन अब पूरी कहानी में आ गया है नया ट्विस्ट। होस्ट सीट से इमरान खान की एंट्री हो गई है एग्जिट और रणबीर ने मार ली है बाजी। इस साल RK will host the show with a very special person. I'm very happy to be here. It's going to be a special year because I am hosting with a very special person this year. Well, रणबीर ने तो उस स्पेशल पर्सन का नाम हमसे छिपा लिया, बट उस खास इंसान ने आपकी इस सीक्रेट स्ट्रेटजी को कर दिया फेल। मैं रणबीर कपूर के साथ होस्ट कर रहा हूँ, so it'll be really nice. मैं रणबीर कपूर के साथ होस्ट कर रहा हूँ, so it'll be really nice. जी हाँ, SRK is that special person who will be hosting Filmfare this year with RK minus Imran Khan and Saif. We've just started rehearsing and I think it's great fun. It always is fun and I miss Saif and Ranbir misses Imran and we'll try and include them if we can, if they have the time. But we're having fun right now. Yeah. तो आपने देखा कैसे किंग खान ने हमें ये बता दिया है कि RK होंगे उन्हें कंपनी देने के लिए। इस न्यूज से इमरान को लग सकता है शॉक, क्योंकि वो तो अपने बेस्ट बडी के बगैर ये अवार्ड शो होस्ट नहीं करना चाहते थे, बट उन्हीं के दोस्त ने उन्हें दे दिया धोखा। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हिट फिल्म्स के लिए अभिषेक बच्चन ने किसे बना लिया है अपना करियर काउंसलर। अभिषेक बच्चन के गिरते करियर ग्राफ को मिल गया है एक सिंघम का साथ। जी हां, खबर है कि आजकल अजय देवगन दे रहे हैं अभिषेक को करियर काउंसलिंग। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। ये बात तो सभी जानते हैं कि अजय देवगन और अभिषेक बच्चन डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म बोल बच्चन में साथ काम कर रहे हैं, और अब इस साथ ने दोनों को इतने करीब ला दिया है कि अब अजय देवगन अभिषेक बच्चन के करियर में इनकी हेल्प भी करने लगे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खबर आई है कि अजय ने अभिषेक से कहा है कि वो फिलहाल डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म की शूटिंग के लिए इन्हें डेट्स न दें और अपना पूरा फोकस सिर्फ बोल बच्चन पर ही करें। खबर के मुताबिक अभिषेक के साथ इस फिल्म में फरदीन खान और सोनम कपूर साथ साथ काम कर सकते हैं। हमने इस खबर पर डायरेक्टर मोहित सूरी से भी बात की। मोहित का कहना था कि फिलहाल उनके पास एक्टर्स की डेट्स नहीं है और अभी तक कुछ भी ऑन पेपर नहीं है। फॉर मोर यू कैन टॉक टू द प्रोड्यूसर। लेट्स सी कि अजय के हेल्प के बाद जूनियर बच्चन का करियर कहां जाता है। लेकिन प्लेयर्स के बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप होने के बाद अभिषेक के पास अजय की बात मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। एक्टर गोविंदा को एक बार फिर आ गया है कोर्ट में हाजिर होने का फरमान, और अगर वो इस बार भी कोर्ट की बात नहीं सुनते तो कोर्ट उनके खिलाफ ले सकता है स्ट्रिक्ट एक्शन। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए। इस साल की शुरुआत लगता है गोविंदा के लिए कुछ ठीक नहीं जा रही है। 25 जनवरी को गोविंदा को हाजिर होना होगा कोर्ट में, और अगर गोविंदा इस बार कोर्ट नहीं पहुंचे तो उन्हें मिल सकती है सजा भी। दरअसल गोविंदा के एक पुराने केस ने पकड़ लिया है जोर। ये वही मामला है जब गोविंदा ने फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर अपने एक फैन को मार दिया था थप्पड़। बाद में ये पूरा मामला पहुंच गया था कोर्ट तक, और अब एक बार फिर से इसी केस के सिलसिले में कोर्ट ने भेज दिया है उन्हें नोटिस।
वेल, इसके पहले जब भी कोर्ट ने गोविंदा को बुलाया है, उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई है, मगर इस बार कोर्ट हो गई है काफी स्ट्रिक्ट और कहा जा रहा है कि अगर 25 जनवरी को गोविंदा कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके नाम का समन जारी किया जाएगा। सो गोविंदा, जरा सोच समझकर कदम उठाइएगा। ये फिल्मों वाला कोर्ट नहीं बल्कि रियल कोर्ट है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्टर अक्षय खन्ना का फिल्मी करियर भले ही डामाडोल चल रहा हो, लेकिन उन्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं है। तभी तो वो अपना सारा पोटेंशियल लगा रहे हैं अपने एक चाइल्डहुड ड्रीम को पूरा करने में। क्या है अक्षय का वो चाइल्डहुड ड्रीम, चलिए आपको बताते हैं। बचपन से I wanted to learn how to fly. बचपन से I wanted to learn how to fly. जी हाँ, अक्षय खन्ना की यही है बचपन से अधूरी तमन्ना। अक्षय ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। क्या अब भी नहीं समझे आप अक्षय की चाहत का राज? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। दरअसल अक्षय खन्ना काफी समय से ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें मिल जाए एयर पायलट का लाइसेंस, लेकिन इस लाइसेंस के लिए निकालना पड़ता है काफी वक्त, एग्जाम भी फेस करना पड़ता है। लेकिन लगता है अक्षय अब पूरी तरह तैयार हैं अपना ये अधूरा मिशन पूरा करने के लिए। मैं कई सालों से चाह रहा था कि मैं एक पायलट का लाइसेंस मुझे, हाँ, वो ऑलवेज बचपन से I wanted to learn how to fly. तो इस साल मैंने तय किया कि इस साल मैं 2 महीना 2.5 महीना जो भी निकाल के कहीं जाके मैं वो पायलट का लाइसेंस निकालूंगा। बेस्ट ऑफ लक अक्षय। वी होप पायलट के लाइसेंस के लिए होने वाले एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस मिल जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि पायलट का लाइसेंस लेने के बजाय अगर आप ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते कि अपने बॉलीवुड करियर को कैसे टेक ऑफ किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि काफी अच्छा स्टार्ट लेने के बाद भी आपके करियर की फ्लाइट बॉक्स ऑफिस के रनवे पर ज्यादा नजर नहीं आती है। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मॉडल पूनम पांडे को क्यों हुई अपने डुप्लीकेट से टेंशन। मॉडल पूनम पांडे को हो गई है अपनी एक डुप्लीकेट से टेंशन और अब वो लेने जा रही हैं स्ट्रिक्ट एक्शन। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। पूनम पांडे हैं अपसेट। पूनम पांडे भेजने वाली है एक ऑर्गेनाइजर को लीगल नोटिस। दरअसल बात यह है कि पूनम पांडे की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उज्जैन में एक इवेंट में फेक पूनम पांडे को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वेल, वहाँ की पब्लिक का तो पता नहीं, मगर जब ये बात रियल पूनम पांडे को पता चली तो वो हो गई नाराज। These kind of people, you know, these kind of these event organizers, that they are trying to cheat people, like these village people, because they are not that smart how the city people. It's a normal thing, everyone knows it. तो जो उनके बोलेपन का, you know, these kind of event organizers बहुत गलत फायदा उठा रहे थे। This is actually wrong thing, and of course I'm going to take a legal action against them. Well, पूनम पांडे किसी सोशल कॉज को लेकर नहीं बल्कि अपनी न्यूडिटी को लेकर ज्यादा पॉपुलर है। अब ये तो शायद पूनम पांडे ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका इंडियन क्रिकेट टीम के लिए दिया गया एक बयान उन्हें इतना पॉपुलर कर देगा कि अगर वो नहीं तो फेक पूनम पांडे को ही बुलाया जाएगा। नॉट बैड। चलिए पूनम, हम यही विश करते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स को आपकी नोटिस जल्द से जल्द मिल जाए और वो आगे ऐसी गलती ना करें। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.